इस तरह से आज यहाँ पर जो दावत चल रही ह्यूमन फॉरवर्ड फाउंडेशन की तरफ से, जो हुसैन भाई है, ये उनकी संस्था, आज पहला प्रोग्राम इन्होंने किया है। जो खिचड़े का वाटअप होता है मुहर्रम के दिनों में, लेकिन सवाल इस बात का कि खिचड़ा जितना टेस्टी था, आज यहाँ के मेहमान भी उससे ज्यादा टेस्टी मुझे दिखाई दिए। फैजुल्ला खान जी जो एनसीपी के नेता है, और उनके साथ में जो है वारिस पठान जो एमआईएम के प्रवक्ता है, वो भी यहाँ पर पहुंचे थे। मैं फैजुल्ला भाई आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये कोई पॉलिटिकल सवाल नहीं, लेकिन जब खिचड़ा खा रहे थे तो मैं आप दोनों के चेहरों की मुस्कुराहट को भी ऑब्जर्व कर रहा था, देख रहा था, और मंद ही मंद आप लोग मुस्कुरा रहे थे खिचड़ा खाते खाते। तो इस मुस्कुराहट को क्या माना गया? अरे भाई नियाज है वो, नियाज में हमारी ऐसी बातें चल रही थी उसके अंदर। अब खिचड़ा खाते खाते बात ही करेंगे, रोएंगे तो नहीं उसके लिए। तो ऐसी बातें चल रही थी। अब नेता हो या कोई भी हो, सामने अगर आ गया पैसा तो उससे बात तो जरूरी है ना भाई। नहीं, फैजुल्ला भाई, ये सवाल इसलिए है कि आप भी भिंडी बाजार की एक बड़ी शख्सियत माने जाते हो, और वारिस पठान जो है आमदार रहे इस विधानसभा से, और जिस तरीके की गुफ्तगू, बात खिचड़े की नहीं है, खिचड़ा पकते पकते ही सारी खिचड़ी राजनीति की पक जाती है। देखिए, वो अपनी पार्टी में अपना काम कर रहे हैं, मैं अपनी पार्टी में अपना काम कर रहा हूँ। देखिए आप, मैं ऐसा उनको बोल सकता नहीं कि मैं उठ के चले आऊं। अब सामने आ गए तो बात चलती रही है, और ये एक राजनीति, एक नियाज है। ये नियाज में हर कोई आता है, हर पार्टी का लोग आते हैं। बीजेपी भी आती है, कांग्रेस भी आती है, कांग्रेस वाले भी आ रहे हैं, बीजेपी वाले भी आ रहे हैं। तो मैं इनको कुछ बोल सकता नहीं मैं। और बात चली हमारी नियाज की, बात चलते चलते बात हम खाते खाते बात करते रहे। उसी के साथ में शकील भाई, जिस तरीके से फैजुल्ला भाई जो है सवाल का जवाब घुमा फिरा के दे रहे हैं, सीधा नहीं जाना चाह रहे, आपको क्या लगता है कि वो जो कह रहे हैं वो सच है क्या? नहीं, एकदम सिंपल सी बात उन्होंने कही है। हमारे हुसैन भाई का शुक्रिया कि जिन्होंने मुहर्रम के अंदर नियाज हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु में हमको बुलाया, हम लोग शरीक हुए। सबको बुलाते हैं, एमएम के आए हैं, अजीत दादा के, हमारे फैजुल्ला भाई हैं, अभी हमारे शमीम भाई आने वाले हैं, कांग्रेस के, सब आते हैं। तो कुछ बातें निकलती हैं, कुछ वादे इरादे कुछ होते हैं उसके अंदर। कुछ आदमी चाहता है कि उनके दिल की बात हमको पता चल जाए। अब लेकिन ये मौका तो दुआओं का होता है, इसलिए आदमी खामोश रहता है, ज्यादा बात नहीं करता है। नहीं, लेकिन आपने कांग्रेस का नाम लिया। आजकल जो कांग्रेस की छवि है, सेक्युलरिज्म की छवि का जो चोला उतरता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके बारे में आप क्या कहोगे? नहीं, वो तो आप देखिए, कांग्रेस से बात करिए, मैं तो इतना नहीं बोलूंगा। सिर्फ मैं इतना बोलूंगा आम लोगों से। हालांकि माफी चाहता हूँ हुसैन भाई, ये सियासी वो नहीं है। अभी कुछ रोज पहले एक कांग्रेस का बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ ऑडिटोरियम में, बंद जगह पे। उसमें मौलाना आजाद की तस्वीर गायब थी एक। फिर ट्रेन ब्लास्ट का जो मामला था 2006 का, उसके अंदर प्रियंका चतुर्वेदी थी, शिवसेना उबाटा से, उद्धव ठाकरे ग्रुप से, उन्होंने, और वर्षा गायकवाड़ जो काफी कद्दावर नेता है, मुंबई प्रेसिडेंट है, उन्होंने एतराज जताया। वहीं पे ये मालेगांव का मामला हुआ, सब लोग खामोश हैं। ये लोग हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं, जबकि उनको सिंपल सी कहना था कि ये बेशक जो कसूरवार है वो छूटना नहीं चाहिए। अगर ये बेकसूर है तो कसूरवार कौन है, इसकी जवाबदारी तय करना चाहिए। और कांग्रेस जो है उसका तो शुरू से यही मामला रहा है। शकील भाई, आपने कहा कि मौलाना आजाद की तस्वीर को हटा दिया गया, मौलाना आजाद की तस्वीर को हटा दिया गया, इस पे ये कोई बड़ी बात लोगों को नहीं लगती। लेकिन मैं तो ये देख रहा हूं कि जिसका लोग विरोध कर रहे हैं, मुस्लिम कम्युनिटी कांग्रेस की वर्षाताई का विरोध कर रही है, मैं तो ये देख रहा हूं कि भारत के बड़े बड़े उलमाए दीन दिल्ली में जाकर उनको भारत रत्न का अवार्ड भी दे रहे हैं। नहीं, वो पता नहीं कौन सा बोर्ड है, क्या बोर्ड है, मुझे तो समझ में नहीं आया। स्कूल में हमने काला बोर्ड देखा था, और कुछ सफेद बोर्ड होते हैं जो लिखने के बाद मिटा दिए जाते हैं। वो कौन सा बोर्ड है हम लोग तो नहीं जानते। खाली कोई उलमा लगाने से कोई आलिम नहीं हो जाता। कोई साहिब हैसियत आलिम हो, जिसकी लोगों में कोई पहचान हो, कोई लोग उसको जानते हो, कोई ऐसा करे तो एक बात समझ में आती है। बाकी ये कोई मामूली बात नहीं है। देखिए, जब बड़ा प्रोग्राम होता है किसी भी पार्टी का, तो जो तस्वीरें लगाई जाती है ना, वो कहती है, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ये ब्राह्मण, बाबा अंबेडकर ये दलित। तो मैं ये कहता हूं, मौलाना आजाद क्या ये किसी दर्जे में कम है? कांग्रेस के सदर भी रह चुके हैं, और आज जो इस मुल्क के अंदर जो मुसलमान हैं जो रुके, ये उनकी सदाएं और उनकी मेहनत थी कि हमको हमारे मस्जिद के मीनारे आवाज दे रहे हैं। हमारे बुजुर्गों की जो कब्रों में जो हड्डियां जो बोसीदा हो गई, वो आवाज दे रही है, जिसपे आज मुसलमान यहाँ पे ठहरा, हर चीज कुर्बान करके। उनकी तस्वीर हटाई गई। ये कांग्रेस को जवाब तय करना पड़ेगा कि वो क्या चाहती है।
जिस तरह से ह्यूमैनिटी फॉरवर्ड फाउंडेशन के जो अध्यक्ष है हुसैन भाई है, हुसैन भाई खिचड़े की दावत तो आपने की, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि हमारी बातों बातों में बहुत सारी खिचड़ी भी यहाँ पर पक गई है। आपने क्या ये खिचड़ी स्पेशल सोच समझ के ये खिचड़ा बनाया या ये ऐसे ही सडनली हो गया? नहीं नहीं, ऐसा है कि जितने भी आए यहाँ लोग हैं, एक तो हमारे एमएलए और एक्स एमएलए वारिस पठान से, और भाई हमारे जो है बहुत पहले दोस्त है, हमारे भाई है, ये सब न्यास के दोस्ती के साथ बुलाया हमने, इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है। जिस तरीके से फैजुल्ला भाई ने बात की है, इश्तियाक अंसारी जी जो एक सोशल वर्कर का समाज के अंदर एक बड़ा योगदान होता है, वैसे तो सोशल वर्क के नाम पर दुकानें भी बहुत सारी खुलती है और दुकानें चलती भी है। तो मैं आपसे पहले तो ये जानना चाहूंगा कि आप किस तरह का सोशल वर्क करते हो? मेरा नाम इश्तियाक अंसारी है, मैं नायर हॉस्पिटल में सोशल वर्कर हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआ से 18 साल से नायर हॉस्पिटल में सोशल वर्क कर रहा हूँ, गरीब पेशेंटों की हेल्प करता हूँ। और हमारे जो फैजुल्ला खान साहब है, ये भी बहुत मेरे बोलने पे ही अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंटों की हेल्प करते हैं, किसी को गोली दवे का। शकील भाई है हमारे, हुसैन भाई है, हुसैन भाई ने भी किया है काफी काम, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करती है। उन लोगों भी साथ में मिलके हम लोग करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अंसारी जी, मैं आपसे दूसरा सवाल ये लूंगा, जब सोशल वर्क की बात चलिए तो बात थोड़ी आगे तक जानी चाहिए। बहुत सारी संस्थाएं हैं जो बड़े बड़े वादे करती है, लेकिन वो बात करती है कि मैं तुम्हें एक टैबलेट का पत्ता खरीद के दूंगा, लेकिन जब पेशेंट उनके पास पहुंचता है तो 2 गोली हाथ में थमा के घर पे भेज देते। कि क्या इस तरह का सोशल वर्क होना चाहिए क्या? देखो, अभी आपने कहा कि एनजीओ और सोशल वर्क एक दुकान है जैसे लोगों के चलाने के लिए, तो बहुत से लोग जो है दुकान भी खोल के बैठे हैं, और बहुत से लोग जो है जो सोशल वर्क करते हैं, जैसे वाई खान फाउंडेशन, आपने नाम सुना होगा, कम वक्त पे माशाल्लाह इन्होंने काफी ऊपर तक के लेके गया है ये नाम, ये काम को भी, ये नाम को भी। और ऐसे मैंने बहुत सी एनजीओ देखा है जो एनजीओ के नाम पे पैसा कमा रहे हैं, सोशल वर्क नहीं कर रहे हैं, गोली दवा का कुछ पता नहीं है। आपने बहुत सही बात कही। और मेरी जो एनजीओ है, मेरे पास फंड कम आता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो भी फंड आता है और जो मुझे जरूरत पड़ती है तो मैं वाई खान फाउंडेशन एनजीओ के साथ में जुड़ के करता हूँ। हमारे हुसैन भाई है, वो भी हेल्प करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे शकील भाई और फिरोज हादी खान जो बाहर खड़े हैं, वो भी हमारी बहुत हेल्प करते हैं इस काम में। वाई खान फाउंडेशन का नाम लिया गया, फैजुल्ला खान जी का ही वो फाउंडेशन है, और वाई खान फाउंडेशन को आज से नहीं काफी पहले से मैं जानता हूँ और उनके कार्य को भी जानता हूं, लेकिन अंदर का जो सीक्रेट है उसको नहीं जानता हूं। फैजुल्ला खान जी, जो बात हो रही कि मुझे फंड आता है, क्या वाई खान फाउंडेशन को भी सरकार की तरफ से कुछ जनता के लिए फंड आते हैं क्या? नहीं नहीं, ये फंड वगैरह कुछ नहीं आता है, मैं अपने पर्सनल पैसे से उसे यूज करता हूँ, लोगों की मदद करता हूँ इसके लिए। क्या है, इन्होंने अपने वालिद साहब के नाम पे वाई खान फाउंडेशन लगा, वालिद साहब का नाम यूसुफ खान, तो इसीलिए इन सब भाइयों का, उसमें सर फहरिस्त फैजुल्ला भाई हैं, कि ये लोग अपनी जाती हलाल कमाई से ना किसी से चंदा करते ना किसी से कहते हैं, एक रकम हर महीना निकाल लेते हैं जरूरतमंदों को देने के लिए। जैसे हमारे इश्तियाक नायर भाई हैं, ये नायर इनका लकब पड़ गया, इश्तियाक नाम इनका अंसारी, तो अब ये चलेगा फैजुल्ला भाई कुछ काम है, कोई और चला गया, तो इसी तरह की ये लोग मदद करते हैं अपने जायज और हलाल पैसे से। मैं गवाही देता हूं इस बात का कि अल्हम्दुलिल्लाह जायज और हलाल पैसा खुद की जाती कमाई का लगाते हैं लोग। अपने वालिद के चले जाने के बाद, जिनका नाम यूसुफ खान है, और यूसुफ खान जी के नाम पे ही वाई खान फाउंडेशन को बनाया गया था, और सवाल इस बात का है कि इनके जितने भी भाई हैं वो फहरिस्त के हिसाब से अपनी कमाई का कंट्रीब्यूशन उसके अंदर देते हैं और लोगों की मदद करते, सेवा करते हैं। क्या नहीं लगता फैजुल्ला भाई कि हर औलाद को अपने माँ बाप के नाम पर, अगर वो साहिब हैसियत है, तो अपने माँ बाप के नाम पर कुछ इस तरह के काम कौम के लिए करने चाहिए? बहुत जरूरी चीज है, तो अगर हम नहीं करें और कौन करेगा? आज लोगों की मदद करना हमारा काम है। आज हमारी वजह से अगर 10 लोगों का घर चल रहा है, कोई बीमार है उसको शिफा मिल रही है, तो मुझे बड़ी खुशी होगी। तो मैं ये चाहता हूँ कि हर माँ बाप की खिदमत करो, उनके नाम से लोगों को पैसे बांटो, खाना खिलाओ, एजुकेशन दो, हर चीज दो। मैं यही बोलना चाहूंगा कि जितना भी लोग आज माशाल्लाह मुसलमान के अंदर बहुत काफी पैसे वाले लोग हैं, तो इसी तरीके से फाउंडेशन खोलिए, संस्था खोलिए और लोगों की मदद करिए। जिस तरीके से फैजुल्ला खान जी ने बातों बातों में चर्चा बहुत सारी हो गई है वाई खान फाउंडेशन को लेकर के, यूसुफ खान जी के नाम को लेकर के, जो इनके वालिद साहब थे मरहूम, लेकिन कहीं ना कहीं जो बात सबसे अहम उसके अंदर आई है कि जो साहिब हैसियत है, क्या उनकी कोई जिम्मेदारी
बनती है कि नहीं बनती है समाज के लिए। सिर्फ पैसों को बैंक अकाउंट में रख के ही खुश होना उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन कहीं ना कहीं समाज के ऐसे उन लोगों को जागना पड़ेगा, सामने आना पड़ेगा। समाज की तकलीफों की दुहाई तो सारे लोग देते हैं, लेकिन अगर समाज को बदलना है तो सोच को भी बदलना पड़ेगा। जैसे वाइफ खान फाउंडेशन के अध्यक्ष फैजुल्लाह खान जी ने और इनके परिवार ने अपनी सोच को बदला। अगर इसी तरीके की सोच बदलती रहेगी तो ये देश भी बदलेगा, दुनिया भी बदलेगी और लोगों के हालात भी बदलेंगे। फैजुल्लाह खान जी, आपने आज के इस दावत के प्रोग्राम में आकर के जो बातें की और वॉइस ऑफ महाराष्ट्र से स्पेशल चर्चा की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।